हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी रे ऑप्टिक्स की, जो कि आपकी रहेगी क्लास नंबर 11। ठीक है, 10 क्लासेस जो है हम इसकी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 60 टू 65 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और जो स्टार्टिंग वाली क्लास आपकी रही थी वहाँ पे हमने जो है इसकी थ्योरी भी पढ़ी थी। ठीक है, तो सारा जो कंसेप्चुअल इसका जो पार्ट है ऑप्टिक्स का, यानी कि वो रे का हो आइदर आपके पास वो वेव का हो, ठीक है, वो कंसेप्चुअल पार्ट जो है मैं सारा का सारा यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने थ्योरी की थी एज यू नो, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने स्टार्ट किए थे। ठीक है, जैसे कि हम एज यूजुअल करते हैं कि हर एक चैप्टर जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम उसकी थ्योरी जानेंगे कि क्या क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है चैप्टर का पूरा, और उसके बाद फिर हम जो है न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में, फिर थ्योरी वाले न्यूमेरिकल, एंड देन फिर जो अपने पास यानी कि मिक्सचर जो इनका बनता है उसके अंदर। राइट, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे जो है उन्हीं क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो सभी बच्चे जो है कनेक्ट हो गए, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। ओके, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 66 है आपके पास। टू मिरर एट अ एंगल थीटा, ये कह रहा है कि दो मिरर है मेरे पास जो कि थीटा एंगल पे है, प्रोड्यूस 5 इमेजेस ऑफ अ पॉइंट। द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड व्हेन थीटा इज डिक्रीज टू 30 डिग्री। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस बताओ जब 30 डिग्री का एंगल बनेगा वो कितना होगा। ठीक है, डिक्रीज बाय 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री उसको माइनस कर दिया जाए तो कितनी वहां पे इमेजेस बनेगी वो हमें बताना है। तो फर्स्टली तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि ये थीटा ही कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, फिर जैसे ही आप लोग मतलब एक फ्लो के अंदर आ जाओगे देन आप लोगों ने खुद स्टार्ट करनी है। ठीक है, खुद सोल्व जो करने हैं क्वेश्चंस। अच्छा जी, अगर हमारे पास हम बात करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस की, तो नंबर ऑफ इमेजेस अगर ओड है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास 360 ओवर थीटा माइनस 1, एंड दीज आर इक्वल टू गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 5। ये आपके पास गिवन है कितना, 5। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो थीटा आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ से आएगा 360 ओवर थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का जी, ये हो गया 6। ठीक है, थीटा को उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो 360 ओवर 6 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आपके पास बना 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में कि द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस व्हेन थीटा इज डिक्रीज बाय 30 डिग्री। थीटा को अगर मैं 30 डिग्री डिक्रीज कर दूं तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे बनेंगी उसके बारे में बताना है। ठीक है जी, सो इफ थीटा इज डिक्रीज कितने से, रिड्यूस टू 30 डिग्री अगर रिड्यूस कर देंगे इसको, 30 इसमें से रिड्यूस करो कितना बचेगा, थीटा 30 डिग्री बचेगा, यानी कि थीटा हो गया जी 30 डिग्री। देन नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे, 360 ओवर थीटा, 360 ओवर थीटा, थीटा कितना है अपने पास 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अगर इसको माइनस करते हैं, यहां से कितना आया अपने पास 9, कितना बनेगा 9 जो है अपने पास टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये क्या है ओड आता है, यानी कि हाँ जी, तो ओड अगर आता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक जो है माइनस करते हैं, यहां से क्या कर दिया हमने, द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस व्हेन द थीटा इज डिक्रीज टू 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर इसको डिक्रीज कर देंगे तो थीटा बचेगा 30 डिग्री का, तो वहां पे फिर नंबर ऑफ इमेजेस हम निकालते हैं 360 बाय थीटा। अगर हमारे पास ये ओड आ रहा है तो -1 कर देंगे, इवन आ रहा है नंबर तो हम क्या कर देंगे उसको एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 360 ओवर थीटा की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री, इसको यहाँ से अगर कट करते हैं, ओके ये आ रहा है 12 आपका। ठीक है, दैट इज ये आ रहा है इवन, क्या आ रहा है इवन आ रहा है, इवन अगर आ रहा है तो क्या करेंगे हम -1 कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ इमेज आपके पास कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेज आपके पास कितनी बनेगी, दैट इज 12 माइनस 1, दैट इज योर आंसर इज 11। कितनी बनेगी आपके पास नो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, दैट इज 11। समझ में आई बात, समझ में आया नहीं आया बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या था क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास पहले 2 मिरर रखे हुए थे जो 5 इमेजेस बना रहे थे, हमने नहीं पता वो किस एंगल पे रखे गए थे। ठीक है, वो थीटा हमें नहीं पता,
अब बाद में कहता है कि वो थीटा जो यहाँ पे बन रहा था उसको मैं अगर 30 से डिक्रीज कर दूँ तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। सो सबसे पहले हमें ये थीटा ही निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगा के हमारे पास आ गया थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इफ दिस थीटा इज डिक्रीज टू 30, अगर इसको हम 30 से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 30 इसमें से माइनस करेंगे 30 बचेगा। उस 30 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस है दैट आर इक्वल टू 11। कितनी बनेगी यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस आपकी बनेंगी 11। समझ आई? बातें क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? यस, ओके। तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन को एंड देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 67। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द डेविएशन प्रोड्यूस इन द रे। ये कह रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर। मान लेते हैं कि ये है हमारे पास प्लेन मिरर, ठीक है। यहां से क्या किया, एक लाइट को इंसिडेंट किया, एक लाइट रे को क्या किया यहाँ पे इंसिडेंट किया। अच्छा जी, यहां से लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे। ये क्या कह रहा है कि इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल आपके पास कितना है 30 डिग्री है। अब होगा क्या यहाँ पे होगा जी, ये आएगा आपके पास नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के बाद अगर ये मिरर है तो टोटल यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन अगर होगा तो ये रह जाएगी अपने पास कुछ इस तरीके से। ये रे जो है आपके पास क्या है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। ये आया, ये रे यहाँ पे गई। अब ये कह रहा है कि 30 डिग्री इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द डेविएशन प्रोड्यूस इन द रे। हमें क्या बताना है, डेविएशन बताना है कितना होगा। चलिए इसको एक बार आप लोग बताइए मुझे, क्या आएगा आंसर इसका। हाँ जी, क्या आएगा आंसर इसका अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। यस, बताओ यहाँ से क्या आएगा आंसर। देखो ये जो आपके पास एंगल गिवन है, लाइट इंसिडेंट की है ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। प्लेन मिरर पे 30 डिग्री एंगल पे ये डाली है हमने। 30 डिग्री एंगल ये वाला बनेगा 30 डिग्री। यहाँ पे अगर ये मेंशन नहीं है कि प्लेन के साथ बनाया है या फिर नॉर्मल के साथ बनाया, तो हम प्लेन के साथ ही मान के चलेंगे उसको, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे एंगल बनाया, तो हमें बताना डेविएशन कितना आएगा। अब एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितने का है 90 डिग्री का, ये 30 माइनस कर देंगे तो ये 60 पे आया। फॉर द परफेक्ट रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल क्या होनी चाहिए आपके, इक्वल होनी चाहिए। परफेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्शन कब बोला जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कब बोला जाएगा, जब हमारे पास एंगल आई और एंगल आर क्या हो, इक्वल हो। एंगल आई एंगल आर क्या हो, इक्वल हो। तो टोटल जो डेविएशन है यहाँ पे वो कितने डिग्री का आ रहा है, दैट इज ऑफ 120 डिग्री। कितने का आ रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। डेविएशन तो इसी को बोलेंगे, दैट इज योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे क्या मिलेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर हुई बात, बातें क्लियर हुई या नहीं हुई बताइए। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो डेविएशन है टोटल वो कितना आएगा 60 यहाँ पे 60 यहाँ पे, तो टोटल डेविएट कितनी करेगी रे यहाँ पे आपकी 120 डिग्री। दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। हमने क्या किया, एक नॉर्मल लाइट इंसिडेंट की नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर। ये हम मान लेते हैं प्लेन मिरर, और इसके ऊपर हमने लाइट को जो है इंसिडेंट करवाया, ठीक है। नॉर्मली लाइट जो है इस तरीके से इंसिडेंट हुई, ठीक है जी। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, यहाँ पे क्या बताना है हमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है कितना होगा। देखो लाइट अगर इस तरीके से आ रही है, लाइट क्या है इस तरीके से एंटर हो रही है, तो ये क्या करेगी, अगर ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये क्या है आपके पास प्लेन मिरर है, तो लाइट यहाँ से टर्न बैक करेगी। लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करके टर्न बैक करेगी। ये यहाँ पे लाइट रे जाएगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि मिरर है, नीचे लाइट रे नहीं जाएगी, ठीक है। तो लाइट आई और उसी से उसी डायरेक्शन में क्या कर गई, बाउंस बैक कर गई। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो ये जो एंगल है
यहाँ पे ये जो एंगल हम बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले या इंसिडेंस बोले, तो वो आपका जो एंगल है वो किसके साथ बनता है? रिफ्लेक्शन मेक विद नॉर्मल, किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ। अब नॉर्मल भी कहाँ है? इसके पैरेलल में ही है। नॉर्मल कहाँ है जी आपका? ये रहा इसके पैरेलल में ही। तो इसके साथ, नॉर्मल के साथ दिख रही है ना दोनों की दोनों, ठीक है। ये जो डार्क वाली आपकी ये है जो लाइट हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, और ये जो डॉटेड है आपका ये क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल के और इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? थीटा बन रहा है जी, 0 डिग्री का। चाहे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, या हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की, दोनों ही क्या रहेंगे आपके? 0 रहेंगे। दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या रहेगा यहाँ से? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुई बात? क्लियर? हाँ जी, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन लाइट वेव्स सफर रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस from air to glass, the change in the phase of the reflection wave is equal to, when the light wave suffer reflection at the interface from air to glass, air to glass, यानी कि ये जा रही है अपने पास रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू कहाँ जा रही है? डेंसर जा रही है। देन चेंज इन द फेज ऑफ द रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस चली गई। तो यहाँ पे हमें बताना है इसका जो फेज है वो कितना चेंज होगा, इसका जो फेज चेंज है यहाँ पे वो कितना होगा। याद रखना, अगर मेरे पास वेव जा रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्या है? रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन देयर इज अ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। दीज टू वेव आर, या दीज टू रे, यानी कि इंसिडेंट रे, इसको स्टार मार्क करके लिखोगे भी क्या? इंसिडेंट रे एंड reflected ray are 180 degree out of phase with each other। एक दूसरे के साथ कितने फेज डिफरेंस पे होंगे? ये 180 डिग्री पे होंगे। 180 डिग्री को अगर हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू पाई, ठीक है। 180 आपका क्या होता है? पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई में ऑप्शन गिवन है। दैट इज यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पाई, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के केस में फेज चेंज होता है। अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में फेज चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्शन में फेज चेंज नहीं होगा। और एक जो क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या है? रिफ्लेक्शन में, इधर रिफ्रैक्शन में, सभी फिनोमिनाज में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इतनी बातें भी क्लियर है, ठीक है। इसको नोट करोगे फटाफट, कितने का फेज डिफरेंस आएगा अपने पास? दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ए रे इज रिफ्लेक्टेड इन टर्न बाय देम बाय द 3 प्लेन मिरर mutually at a right angle to each other. The angle between the incident and the reflected ray is, हमें बताना है एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 जो है मिरर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। एक ये मिरर रखा हुआ है, ठीक है। एक ये यहाँ पे मिरर है और एक मिरर आपके पास ये, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। कुछ मतलब दिख रहा होगा, जैसे कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन हम लेते हैं, तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसको लास्ट वाली जो लाइन है अपनी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जो लास्ट जेड डायरेक्शन है इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट, लेट्स सी लाइक दैट, ठीक है।
अच्छा, ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब यहाँ पे इंसिडेंट करी हमने लाइट, क्या होगा, एक प्लेन यहाँ पे बनेगा, एक प्लेन आपका यहाँ पे बनेगा, और एक प्लेन जो है इन दोनों का बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। समझ आए? ठीक है, यहाँ पे ये 3D बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 2D पे हम 3D पिक्चरेट नहीं कर सकते। क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, और ये जो फ्रंट वाला दिख रहा है आपको रेड वाला, ये बाहर वाला एक, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर है, फिर यहाँ पे है, और एक नीचे। राइट, अब क्या किया हमने, इंसिडेंट करी एक लाइट रे, एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे। तो लेट्स सी, ये अपने पास लाइट रे है कुछ इस तरीके की, हमने इंसिडेंट करवा दी भी इस वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे इंसिडेंट करवाई। क्या होगा, इस प्लेन की ये प्लेन क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसकी इमेज इसमें भी दिखेगी, और ये जो फ्रंट वाला है इसमें भी दिखेगी। ठीक है, फ्रंट वाला जो है इसके अंदर भी दिखेगी। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो इसके अंदर जो फेज डिफरेंस रहेगा, या हम कहें कि जो एंगल है किसके बीच में, इंसिडेंट के बीच में और रिफ्लेक्टेड के बीच में, कितना रहेगा, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। क्या रहेगा, 180 डिग्री एंगल रहेगा, फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, एंगल। ठीक है, एंगल में और फेज डिफरेंस में अंतर है थोड़ा। ठीक है ना, फेज डिफरेंस हम ले रहे हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में। फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि इस तरीके से एक रे ये गई और फिर एक ये गई, ये पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसको हम फेज डिफरेंस बोल रहे हैं। और यहाँ पे हम बात करें किसकी, इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड रे की। तो जो इंसिडेंट करेंगे रे, वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, एंड उसके अंदर जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा दैट इज ऑफ 180 डिग्री। यू डायरेक्टली कैन क्रैम इट। ठीक है, डायरेक्टली भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 71। द प्लेन मिरर प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ, यहाँ पे जो प्लेन मिरर होता है आपका, वो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है कितने की, पढ़ी थी हमने स्टार्टिंग में, प्लेन मिरर पढ़ा था, कन्वेक्स पढ़ा था, कनकेव मिरर पढ़ा था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं मैग्निफिकेशन, इसकी बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की, होती क्या है आपके पास मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ मिरर दैट इज h2/h1। हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगी। या फिर इसका एक और फॉर्मूला आता है दैट इज -v/u। ये आपको पता है, ऑब्जेक्ट लेंथ होती है एक, हमारे पास इमेज लेंथ होती है। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, जिस साइज का अपना ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज के अपने पास क्या है, इमेज बनेगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो हाइट है इमेज की और ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। दैट्स वाई इसके लिए जो मैग्निफिकेशन है दैट इज इक्वल टू +1। क्या रहेगी, +1 आएगी। यहाँ पे ये नोट करके लिख भी लोगे साथ साथ। यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, टेबुलेटेड डाटा की फॉर्म में यहाँ पे मैग्निफिकेशन, यहाँ पे है अपने पास प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, जनरली जो ये प्रॉपर्टीज देते हैं, और यहाँ पे है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की हमने बात करी, अभी कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, कनकेव मिरर, अब ये कनकेव मिरर कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं चम्मच की। ठीक है, एक स्पून है आपके पास, वो अंदर से मतलब थोड़ा इस तरीके से कर्व्ड होती है, और बाहर से थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा कर्व्ड होता है। तो जो बाहर वाला हिस्सा है जिसके रिफ्लेक्टिंग साइड आउट ऑफ द सेंटर है, आउट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो हमारे पास कन्वेक्स होता है। और ये जो जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड इसी साइड है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कनकेव होता है। ठीक है, अब कनकेव के केस में अगर हम देखेंगे तो उल्टी इमेज बनेगी, और इमेज का साइज क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। दैट्स वाई इसकी जो मैग्निफिकेशन है ये क्या आएगी, >1 आएगी। ठीक है, इसके केस में देखें तो इसकी क्या आएगी, <1 आएगी। m की वैल्यू इसकी क्या आएगी, <1 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इमेज जो है छोटी बनेगी। ठीक है, इरेक्ट बनेगी, तो वो हम नेचर में या प्रॉपर्टीज वाइज देख सकते हैं। क्लियर हुई बातें यहाँ तक? ठीक है, इनको नोट कर दोगे मैग्निफिकेशन को।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ए प्लेन मिरर इज मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ ए वर्टिकल रे स्ट्राइक द मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। क्या है हमारे पास, एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है, क्या है आपके पास, प्लेन मिरर है। ओके जी, क्या कह रहा है, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, प्लेन मिरर मेक एन एंगल। ओके, प्लेन मिरर को ही हमने हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे रखा है। मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे ये है प्लेन, ठीक है। दूसरे कलर का अगर बनाएं तो ये हमारे पास हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। ये कितने डिग्री एंगल पे है इसके साथ, 30 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। इफ ए वर्टिकल रे स्ट्राइक द मिरर, अगर यहाँ पे एक वर्टिकल रे आती है अपने पास और वो मिरर को स्ट्राइक करती है, एक रे आई मिरर को क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, इस तरीके से आएगी, ठीक है जी। वर्टिकल रे स्ट्राइक द मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो होगा क्या, जिस एंगल पे ये आ रही है, जिस एंगल पे क्या है ये रे टकराएगी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी। प्लेन मिरर की खास बात क्या है, जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे उसको क्या कर देगा, वापस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है एंगल कितना होगा। अब मान लो ये रे आई, इसने इसको यहाँ पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया, इस तरीके से क्या कर दिया, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो अब हमें क्या बताना है, एंगल बताना है मिरर के बीच में और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमें भी फाइंड आउट करना, समझ आई। ये वाला एंगल जो है आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, ये हटेगा नहीं। देखो यहाँ पे ये मेरे पास मिरर है, इसका नॉर्मल अगर बनाए तो नॉर्मल कहाँ जाएगा इसका, ये बनेगा इस प्लेन का मिरर, इस प्लेन मिरर का जो है नॉर्मल ये बनेगा, इस प्लेन मिरर के लिए नॉर्मल यही आएगा, ठीक है। ये एंगल आपके पास कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 30 ये है, 90 ये है, कितना हो गया टोटल, 120। ये जो टोटल एंगल है ये वाला कितना हुआ, 90 ये है, 30 ये है, तो कितना हो गया, ये 120 हो गया। हमें क्या निकालना है, प्लेन के बीच में, सॉरी जो मिरर है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस एंगल पे ये आएगी उसी एंगल पे वापस जाएगी। देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करूं, ये था अपने पास ये, ठीक है, ये क्या है आपके पास, मिरर, ठीक है। और मिरर क्या है, 30 डिग्री एंगल पे है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के, ठीक है। ये आपका क्या है, मिरर। ये हमने करी इसके ऊपर इंसिडेंट एक रे, ये आपके पास होगी इंसिडेंट रे, ये आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। हमें एंगल कौन सा बताना है, मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो हमें ये एंगल बताना है कि कितना होगा, समझ आई बात, ठीक है। अच्छा, तो ये एंगल निकालने के लिए मेरे को पहले ये वाला एंगल चाहिएगा। अब एक बात हमें पता है कि ये दोनों एंगल क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे ड्यू टू द प्योर रिफ्लेक्शन कंडीशन। तो ये थीटा है तो ये भी कितना, थीटा, ये भी कितना, थीटा। अच्छा जी, ये मेरे पास क्या है, टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। ये मेरे पास कितना है, 90 है, इसमें से थीटा निकाल देंगे, कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब इस पूरे को अगर देखें, यहाँ से थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करना है क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, यानी कि यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का एंगल देखूँ तो कितना है, ये 120, कितना है, 120, 90 ये है और 30 ये है, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 120 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूँ तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास। 120 में से अगर माइनस कर देते हैं 90, कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। कितना बचेगा, 30 डिग्री। या ऑब्वियसली यहाँ से अगर देखें ना तो ये आपका 60 होगा, इतना परपंच रचने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हटा देते हैं, ये आपके पास जो है कितने डिग्री एंगल होगा,
इसको भी हटा देते हैं। ये आपके पास होगा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये बचेगा आपके पास 60 डिग्री का। ठीक है, ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का, ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे मिरर के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बताओ। ये 60 है, ये टोटल कितना है, 90 है, ये भी तो 90 होगा ना टोटल। तो यहाँ से ये जो एंगल बचेगा आपका, ये कितना बचेगा, हाँ जी कितना बचेगा, 30 डिग्री। ये टोटल है अपने पास 90, 90 माइनस का आर कर देंगे, ये अपना आर होगा, और ये बचेगा 30 डिग्री। ठीक है, हाँ जी 30 जो है इसका आंसर रहेगा करेक्ट आपका। कैसे आएगा, क्योंकि ये हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है, टोटल 90 है, इसमें से ये 60 माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचा, ये कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, कितने का होगा, 30 डिग्री का। दैट इज ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा। क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A watch show a time is 3:25 when seen through a mirror. The appeared time will be. ये कह रहा है कि जो हमारे पास एक वॉच है वो टाइम शो कर रही है 3:25। When see through a mirror, जब हम मिरर से देख रहे हैं तो बताओ जो टाइम अपीयर्ड है वो कितना है, यानी कि एक्चुअल में वो टाइम कितना है वो हमें बताना है। यानी कि बेसिकली हमें बतानी है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज अगर हमें वॉच की निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टाइम गिवन है उसको 1160 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 1160 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, जो एक्चुअल टाइम होगा दैट इज, माइनस करो इसको 25 को, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से बचा आपके पास 3 और यहाँ पे बचेगा 8, यानी कि 8:35 जो है एक्चुअल टाइम हो रहा होगा। ठीक है, मिरर इमेज अगर आपको निकालनी हो किसी भी मतलब कि क्लॉक टाइम के बेसिकली अगर बात करें तो उसको क्या करना होता है, 1160 में से माइनस करना होता है। ठीक है, तो इमेज कितनी आ जाएगी आपके पास, जो एक्चुअल टाइम है दैट इज इक्वल टू 8:35। कितना होगा एक्चुअल टाइम, 8:35 होगा। तो इस चीज़ को भी नोट करते हुए चलोगे यहाँ। क्लियर, क्लियर हुई बातें यहाँ तक। ठीक है, इसको नोट कर लोगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। A ray of light is incident at 50 degree on the middle of the one of the two mirror arranged at a 60 degree between them. ये कह रहा है कि 3 मिरर हमने 60-60 पे लगा रखे हैं। ठीक है, कितने पे हैं, 60 पे है, ये भी 60 पे है, ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे। ठीक है, तीनों मिरर क्या है, 60-60 डिग्री पे है। 2 मिरर arranged at a 60 degree between them. ये 2 आपके पास मिरर है। ये कह रहे हैं कि मैंने इनको क्या किया, 60 डिग्री पे अरेंज कर दिया। A ray of light is incident at 50 degree on the middle of the one of the two mirror arranged at 60 degree between them. ठीक है जी। The ray then touch the second mirror, get reflected back into the first mirror, making an image of incidence of making an image of incidence. 2 मिरर अगर हमने लगा रखे हैं 60 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितना एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, किसके लिए, फर्स्ट के लिए। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि एक यहाँ पे रे को इंसिडेंट करवाया, एक रे को क्या किया, इंसिडेंट करवाया। ये रे यहाँ से टकरा के क्या करेगी, इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, एंड देन फिर ये इसकी वापस से एक इमेज बनेगी। तो हमें बताना है कि जो दोबारा से इमेज फॉर्म हो रही है वो कितने डिग्री एंगल पे इंसिडेंस होगी। अगर यहाँ पे दोनों मिरर क्या रखे हुए हैं, 60 डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं, यानी कि 2 मिरर्स अगर पैरेलल है एक दूसरे के, तो हमें पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। ठीक है, इसके केस में जो इंसिडेंस होगी वो हमेशा 50 डिग्री पे ही होगी। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंस एंगल हमेशा क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। इंसिडेंट जितने पे हम कर रहे हैं उतना ही वो क्या करेगा, दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्लेन मिरर की। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या करेगा, उसी एंगल पे उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो जिस एंगल पे हमने इंसिडेंट करी है उस एंगल पे ही वो दोबारा से क्या होगी, इंसिडेंट होगी। ठीक है, ये एंगल हमें बता रहा है दोनों के बीच में कि नंबर ऑफ इमेजेस जो विजिबल होगी वो कितनी होंगी।
ठीक है ना, जो हमें दिखेंगी वो इमेजेस कितनी होंगी, तो वो एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, जो बाकी का पोर्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।